एक स्टूडेंट जब जल्दी उठने की कोशिश करता है, अलार्म बजाता है, वह स्नूज़ दबा देता है। कोई पर्सन आज से जिम शुरू करता है और बोलता है अगले दिन, और अगले दिन स्किप कर देता है। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ हैबिट्स हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, और लेकिन हम बार बार दोहराते रहते हैं। वाई? Why does your brain choose the same behavior again and again? क्यों हम हर बार वही रूटीन फॉलो कर लेते हैं, भले ही दिमाग जानता हो कि यह सही है या नहीं? वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द साइंस ऑफ हैबिट्स। हम वही काम बार बार क्यों दोहराते हैं, और कैसे हम अपने दिमाग का प्रोग्राम बदल कर हैबिट्स बदल सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हैबिट होती क्या है। व्हाट इज हैबिट? अ हैबिट इज एन ऑटोमेटिक बिहेवियर योर ब्रेन परफॉर्म्स इट विदाउट थिंकिंग। हैबिट यानी दिमाग की ऑटो पायलट मोड, जब कोई काम आप बार बार करते हैं। दिमाग उस काम को एक शॉर्टकट बना देता है। इसका मतलब है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ब्रेन अपनी एनर्जी बचाता है, बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। इसीलिए साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, टाइपिंग करना, उठकर मोबाइल देखना, रात को चाय पीना, ये सब हैबिट्स हो जाती हैं। आखिर ये हैबिट लूप क्या है? साइंटिस्ट चार्ल्स डग ने हैबिट्स को सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया है। हर हैबिट एक लूप के अंदर काम करती है। फर्स्ट वन, ट्रिगर, जैसे अलार्म, स्ट्रेस, बोर्डम, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। ये सब वो मोमेंट है जब दिमाग कहता है अब मेरी पुरानी हैबिट चालू करो। सेकंड, द रूटीन, द एक्चुअल बिहेवियर। टी, कॉफ़ी, स्क्रॉलिंग, स्मोकिंग, स्टडिंग, एक्सरसाइजिंग, प्रोकास्टिनेशंस। और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी डोपामाइन हिट। ब्रेन फील्स अच्छा लगा, और वही बिहेवियर दोबारा रिपीट हो जाता है। क्यों? रूटीन, रिवॉर्ड एंड लूप स्ट्रेंथेंस। ये लोग जितना रिपीट होता है, हैबिट उतनी मजबूत होती है। क्यों ऐसा होता है कि जो बैड हैबिट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली हमसे स्टिक आउट रहती हैं? क्यों मोबाइल स्क्रॉलिंग, जंक फूड, प्रोकास्टिनेशन इतने इजीली हैबिट्स बन जाती हैं? क्योंकि बैड हैबिट्स बेसिकली हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। गुड हैबिट्स के केसेस में हम देखते हैं जो रिवॉर्ड है बहुत ही डिलेड रहता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, स्क्रॉल करने का रिवॉर्ड 1 सेकेंड, स्टडी करने का रिवॉर्ड बाद में एग्ज़ाम के समय। तो ब्रेन हमेशा प्रेफर करता है इंस्टेंट डोपामाइन, सो हम फील गुड नाउ वाली हैबिट्स चुनते हैं इंस्टेड ऑफ गुड फॉर लाइफ वाली हैबिट्स। अब हम समझेंगे ब्रेन मैकेनिज्म के बारे में, हैबिट्स बनती कैसे हैं। ब्रेन में हैबिट का हेडक्वार्टर है बेसल गैंग्लिया। ये अनकॉन्शियस बिहेवियर कंट्रोल करता है। जब हैबिट्स बनती हैं, बेसल गैंग्लिया एक्टिव होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है। यानी आप सोचते नहीं हैं, बस रिपीट करते हो। इसलिए हैबिट चेंज करना मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग कम एनर्जी वाली प्रक्रिया चुनता है। हम उन हैबिट्स को रिपीट क्यों करते हैं? वाई वी रिपीट सम हैबिट्स इन द सेम मैनर? दिमाग तीन चीज़ें चाहता है। सबसे पहला, लीस्ट एफर्ट,
गुड हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, और बैड हैबिट्स को हम देखते हैं कि बहुत ही कम एफर्ट के साथ ही वो हैबिट्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने लगती हैं और हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। दूसरा है इंस्टेंट प्लेजर, डोपामाइन ड्रिवन बिहेवियर ऑलवेज विन। तीसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी, ब्रेन प्रिफर्स फैमिलियर पैटर्न्स, न्यू हैबिट्स फील्स वेरी अनसेफ। इसलिए बार बार वही ऑटोमेटिक पाथ चुनते हो उससे जिससे दिमाग पहले से जानता है। आखिर हम इन बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हैबिट्स को तोड़ा नहीं जाता है, उन्हें रिप्लेस किया जाता है। तो स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द क्यू। आप पूछिए अपने आप से कि मैं यह हैबिट कब करता हूँ, मॉर्निंग, स्ट्रेस, बोर्डम और आफ्टर लंच? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। दूसरा स्टेप, रिप्लेस द रूटीन। सेम क्यू से यहाँ पे आपको न्यू रूटीन की तरफ जाना है। एग्जाम्पल है, जैसे क्यू है स्ट्रेस आपका, ओल्ड रूटीन स्क्रॉलिंग करते होंगे आप, न्यू रूटीन में 10 डीप ब्रीथ्स या शॉर्ट वॉक कर सकते हैं। तो रूटीन में चेंज आपने किया। तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को चेंज करो। रिवॉर्ड ब्रेन को चाहिए, आप उसे हेल्दी रिवॉर्ड दो। आफ्टर स्टडी 5 मिनट्स ब्रेक, 1 चॉकलेट पीस, म्यूजिक, वॉक, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। चौथा है एनवायरमेंटल डिज़ाइन। मोबाइल दूर करें, स्टडी टेबल साफ रखें, जिम क्लोथ्स बेड पर, बुक्स आधे खुले, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक 50% हैबिट सक्सेस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप है आइडेंटिटी चेंज। से आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन, आई एम समवन हु फिनिश माई वर्क, not I am trying to study. Identify decides the behavior also. So this is also one of the good step to follow up, which makes you change. अब हम बात करेंगे कि हम गुड हैबिट्स कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 मिनट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हैबिट शुरू करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन डू इट फॉर 2 मिनट्स, इट विल गोज ऑन एंड स्टार्ट ऑन। मेक इट ओबियस ऑल्सो, बुक टेबल पर, वाटर बोतल सामने, शूज़ बाहर, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हैबिट के बाद एक छोटी रिवॉर्ड बेसिकली इक्वल टू डोपामाइन होता है, और डोपामाइन कहीं ना कहीं आपकी हैबिट को स्टिक करने में हेल्प करता है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, कैलेंडर पर क्रॉस कीजिए, ब्रेन लव्स स्ट्रीक्स। तो ये सब चीज़ें यानी अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट को आप देखते रहिए, समझते रहिए, उसको एनालाइज करना भी ज़रूरी है। और वंस ब्रेक होना ठीक है, 2 बार ब्रेक होता है तो हैबिट कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रही है। तो अवॉइड ब्रेकिंग ट्वाइस, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हैबिट्स के कंट्रोल में जीते हैं, और दूसरे वो जो हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। एवरी हैबिट, good or bad, is a vote for a kind of a person you want to become. You don't need to change your life in one day. बस एक छोटी आदत आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। Because habits shape your days and your days shape your destiny. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़े रहे जहां हम सिर्फ सीखते नहीं, सीखकर बदलने की कोशिश भी करते हैं।